हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट वाइज कहानी लिखना। अब देखो, कहानी तो हम सबको अच्छी लगती है, हम सुनते आ रहे हैं, पर अब हम क्या करेंगे, कहानी को लिखना सीखेंगे। कहानी को सुनने, पढ़ने और लिखने का सिलसिला प्राचीन काल से ही प्रत्येक देश में चला आ रहा है, क्योंकि यह मन को रमाती है और सभी के लिए मनोरंजक होती है। स्टोरी सुनना किससे पसंद होता है? सबको अच्छा लगता है। प्रत्येक बच्चे का शौक होता है, पर धीरे धीरे जब आप बड़े हो गए तो आपको कहानी पढ़ना, सुनना व लिखना भी अच्छा लगने लगा। बच्चे विभिन्न चित्रों व स्थितियों को स्थान में रखकर नई नई कल्पनाएं कर उन्हें कहानियों का रूप देते हैं। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से उनमें लेखक क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। परंतु कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कहानी का आरंभ रोचक होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग ही कहानी की अच्छी होगी तो पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आएगा और वो पूरी कहानी एंड तक पढ़ेगा। कहानी भूतकाल में लिखी जानी चाहिए, यानी भूतकाल। अब स्टोरी लिख रहे हैं तो यानी वो चीज हो चुकी है, तो हमें कि वो वहां गया था, भूतकाल में लिखनी है। घटनाओं के क्रम का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, यानी जो अगली लाइन लिखेंगे वो पहले वाली से क्या होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ से कुछ लाइन आपस में कुछ मेल ही नहीं खाती। तो जो हम सीरीज लिखेंगे वो आपस में रिलेटेड होनी चाहिए और सही क्रम में होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक देना चाहिए, जहां तक संभव हो कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए, यानी हमें इसका शीर्षक यानी टाइटल अच्छा होना चाहिए और हमें शिक्षा भी देनी चाहिए कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है या ये हमने इससे सीखी। फिर जो कहानी की भाषा है वो सरल होनी चाहिए, यानी इजी लैंग्वेज में लिखनी चाहिए कि यानी जो पढ़ने वाला है वो उसको अच्छे से समझ सके। तो देखो, एक हम देखते हैं पुजारी की चाल, और फिर जो नीचे दी गई है उसमें तो देखो फिलअप्स की फॉर्म है, वो आप खुद फिल करने की कोशिश करना। तो रामगढ़ में एक प्रसिद्ध मंदिर था, अनेक भक्त वहां दूर दूर से आते थे। उस मंदिर की विशेषता यह थी कि सभी लोग वहां शाम को कुछ विशेष पकवान बनाकर ले जाते थे। सभी पकवान बनाकर भगवान के सामने रख दिए जाते थे। जिस भक्त के पकवान को भगवान भोग लगा देते वह अपने को धन्य समझता था। पकवान भगवान के सामने रखने के बाद मंदिर के अंदर कोई नहीं जा सकता था। मंदिर का पुजारी मंदिर को बाहर से ताला लगा देता था। जब सुबह मंदिर के द्वार खोले जाते तो वहाँ अधिकतर पकवान समाप्त होते थे। तो देखो, मंदिर जाते थे तो सब लोग अपने घर से प्रसाद लेते थे बनाकर, और फिर ये मानते थे कि जिसका पंडित जी ने जिसके प्रसाद से भोग लगा दिया वो अपने आप को धन्य मानता था। और फिर अंदर जाने की इसको अलाउ होता था, पंडित ही करते थे काम। और जब वो सुबह देखते थे तो सारा प्रसाद खत्म हो चुका था। भक्त इस बात से प्रसन्न होते थे कि भगवान ने उनके द्वारा बनाए गए पकवान को भोग लगाया। उस राज्य में महामंत्री को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्हें मंदिर के पुजारी पर संदेह होने लगा। उन्होंने सच्चाई का पता लगाने की सोची। एक दिन जब वह मंदिर में दर्शन के लिए गए तो सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्होंने मूर्ति के आसपास रात बिखेर दी। अब वह अगले दिन की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगा। अगले दिन वह राजा को साथ लेकर मंदिर में पहुंचे तो रात पर छपे पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। महामंत्री सारी बात समझ गए। उन्होंने राजा को बताया कि पुजारी ही इन पकवानों का भोग लगाता है। मूर्ति के पीछे से यदि पत्थर हटाया जाए तो वह रास्ता पुजारी के घर की तरफ जाता है। यह सब पुजारी की सोची समझी चाल थी, जिससे वह पूरी भाली जनता को भगवान के नाम पर छोड़ता था। अपनी कोल पीते देख पुजारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने गलती के लिए क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसी भूल ना करने का वचन भी दिया। अब देखो, ये लोगों का पावर बता रहा था कि भगवान वो दिखाते हैं। तो एक अच्छे इंसान ने उनके पता लगाई और देखा कि ये सब क्या करा, रात बिखेरी और बिखेरते सारे को, तो उस पर क्या थे, उसके फुटप्रिंट छप गए, यानी पैरों के निशान छप गए। और उन्होंने देखा कि ये भगवान ने यही वो लगाता है, और अगर हम इसको हटाकर देखेंगे तो इसके पैरों के निशान कहाँ जा रहे हैं, इसके घर तक जा। फिर जब राजा के सामने बात आई तो पुजारी ने अपनी गलती मानी और ये क्षमा मांगी और ये बोला कि आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। तो नीचे को संकेत बिंदु दिए गए हैं, उन संकेत बिंदु के आधार पर एक कहानी भी दी। देखो, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है और ये कुछ जैसे चार चोर डैश धनवान सेठ आदमी के यहाँ चोरी। तो ये क्या करना है, पूरा पढ़ना है और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। तो आया होगा आपको स्टोरी थोड़ा थोड़ा लिखना आया होगा, तो जैसे आप धीरे धीरे लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छी लिखनी आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।